धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक साथ मिल करके प्रार्थना करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। ये हो रहा है और भी बहुत बड़े बड़े काम होने पर, यहाँ पर बड़े बड़े काम परमेश्वर करने पर है, लेकिन हम कहाँ हैं? हम किस स्थिति में हैं? क्या हम परमेश्वर को वो समय दे रहे हैं जो हमें देना चाहिए? काम तो करना ही करना है, शरीर के लिए काम तो करना ही करना है। ये शरीर नश्वर है, नाशवान है, आत्मा क्या है? क्या डर की क्यों बोल रहे हो तुम लोग? आप नहीं समझते? आप बोले वालों आत्मा क्या है? अजर अमर है। और बड़ी बात, और थोड़ा सा इन्होंने रद्दा रख दिया है, अजर अमर है। बिल्कुल सही बात है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा नष्ट होने वाला नहीं है। शरीर के लिए हम दिन भर काम करते हैं, 24 घंटे उसमें लगे रहते हैं। आत्मा के लिए क्या हम 40 मिनट समय दिन में नहीं निकाल सकते? क्या एक साथ मिल करके प्रार्थना करें, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। और कभी ऐसा होगा कि प्रार्थना की लिस्ट खत्म हो जाएगी तो धन्यवाद का लिस्ट बचेगा। हालेलुया। प्रार्थना लिस्ट खत्म हो जाएगा मतलब क्या होगा? कोई बीमार होगा ही नहीं, किसी समस्या रहेगी नहीं, सब धन्यवाद हर विषय के लिए रहेगा, धन्यवाद देते रहेंगे प्रभु का। लेकिन एक काम करना है, हमें डामाडोल होकर के नहीं चलना है। डामाडोल होकर चलेंगे तो बड़ी लिस्ट बनती जाएगी और लिस्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को गहराई से, सच्चाई से सोचें, विचार करें, उसके अनुसार काम करें। एक वही जो अब गीत गाया आप लोगों ने, कौन सा गीत गाया था? भोजपुरी गीत कौन सा गाया था? बोली मरथा यीशु से लाचार हो के बाहर दिया हमार, चली प्रभु घरवा पुकार सुन के। हम उसको कितनी बार पढ़े होंगे क्या घटना को, मुझे खुद याद नहीं है कितनी बार पढ़े होंगे। लेकिन जब उस दिन ट्रेन में हम आ रहे थे बृहस्पतिवार को, तो कोई काम था ही नहीं ट्रेन में। क्या काम था? वचन ही पढ़ रहे थे। तो बाइबल में, मोबाइल में बाइबल हमारा सेट है, बड़े अक्षरों में कर रखा है, पढ़ते हैं। परमेश्वर की आत्मा ने कुछ चीजों को सिखाया मुझे, जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। हमारे आपके जीवन में ये ऐसी चीजें होती हैं। बहुत बार हम जब अच्छी चीजें होती हैं तो अच्छी बातें करते हैं, बहुत बार हम खराब स्थिति में अच्छी बातें कर जाते हैं। लेकिन जब समय आ जाता है, जब समय आ जाता है कुछ सोचने के लिए, करने के लिए, तो डामाडोल हो जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं। वहां पर भी ऐसी घटना है, निकालिए मेहरबानी से। यूहन्ना सुसमाचार कह रहे हैं 20 पद को कोई पढ़े, 20 और 21 पद, 20 और 21 पद। पता है, कोई बता दो इसके विषय में। होता क्या है कि जब लाजर मरियम और मार्था का भाई था, बीमार हो गया, और क्योंकि यीशु मसीह उसको बहुत प्यार करते थे, उनके घर आना जाना यीशु मसीह का बराबर था। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर किसी के घर हमारा आना जाना बराबर हो और उसके घर में कोई समस्या है जो कि मालूम है कि हमसे उसका निवारण हो सकता है, तो क्या होगा? आदमी के दिल के अंदर क्या होगा? अरे अभी बोलेंगे, किसी से खबर करेंगे, भैया आ जाएंगे। जो भी बोलते हैं, मुझे भैया बोलते हैं, पापा बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, जो भी बोलते हो, बोलेंगे ना, अरे अभी खबर भेजेंगे, आ जाएंगे। क्योंकि हमारे घर उनका बराबर आना जाना, हमसे बहुत प्यार करते हैं और खबर मिलते आ जाएंगे। तो ये लोग भी इसी तरीके से यीशु मसीह इनके घर बराबर आते जाते थे। यीशु मसीह से इनका बहुत अच्छा गहरा लगाव था। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह को जब खबर मिली, उनका भाई बीमार था, मरने पर था, बिल्कुल अंतिम सांस ले रहा था, तो बहनों ने खबर भेजा यीशु के पास कि प्रभु आ जाइए, मेरा भाई बिल्कुल मरने पर है, आइए उसको बचा लीजिए, ठीक कर दीजिए, चिंता कर दीजिए। पर प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। एक दो दिन नहीं बल्कि 4 दिन रुक गए। और जैसे खबर गई थी यीशु के पास,
उसी के कुछ समय के बाद वो आदमी मर गया, लाजर मर गया। अब सोचिए, सोचने की बात होती है ना, अगर आप जिसको चाहते हैं, जिसको आप जानते हैं, जिसको आपका भरोसा होता है, और अगर समय पर वो नहीं आए तो आपको कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। मैं सोचता हूं मरियम और मार्था को बड़ा अजीब लगा होगा, ठीक नहीं लगा होगा, ये बात अच्छी नहीं लगी होगी कि बताओ यीशु मसीह जो इतना बड़े बड़े काम कर सकते थे, अंधों को आंखें देने वाले हैं, लंगड़ों को चलने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं, तमाम बीमारों को चंगा करने वाले, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले हैं, गूंगों को बोली देने वाले हैं, अपाहिज को उठाकर खड़ा कर देने वाले हैं, तो ये हमारे साथ ऐसा क्यों किया इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? दिमाग के अंदर तमाम चीजें चल रही होंगी इनके। भीड़ लगी है घर में, 4 दिन हो गए हैं, आदमी मर गया है, उसको कब्र में रख दिया गया है, परेशान है, मातम फैला हुआ है। 4 दिन के बाद यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहने, आओ मेरा मित्र लाजर सो गया है, उसको जगाने चलते हैं। मर गया है, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मेरा मित्र लाजर, मित्र बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी समय पर नहीं गए। पता आपको, हम लोग बहुत बार सोचते हैं आखिर यीशु मसीह समय पर क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था ना। जो मित्र है उनका, तो उनको तुरंत भाग के जाना चाहिए, खाना पीना छोड़ के भागना चाहिए। होता नहीं होता है? अगर कोई हमारे कोई खास होते हैं, कोई ऐसी कोई खबर मिलती है तो हम थोड़ा सोच विचार कर जाते हैं, तो हिसाब से जाते हैं। लेकिन अगर कोई हमारा प्रियजन हो, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, उसके जीवन में कोई घटना हो जाए तो हम क्या करेंगे? क्या नहाए धोएंगे, कपड़े प्रेस करेंगे, खाना वाना खा करके तो निकलेंगे? कुछ नहीं, जिस स्थिति में हम वैसे भागेंगे, जैसे हम वैसे भागेंगे, खाना पीना कुछ समझ में नहीं आएगा। पता है, कई बार मेरे घर में घटना घटी। मेरा छोटा भाई जो वेल्डिंग का काम करता है, ग्रिल गेट वगैरह सब बनाता है, वो बहुत हैवी गेट था, अंदर कुछ और सामान तो उसको निकलवाना था। तो उसने क्या किया कि अपना टेक लिया और लड़के से बोला, बेटा अंदर से नीचे से सामान निकाल ले। वो निकालने लगा, वैसे इसका पैर छलक गया, भाई का पैर पीछे फिसल गया। तो फिसला एक बार, जहां लोहे का झटका, हैवी गेट, और जैसे वो रोक नहीं पाया और बस चिल्लाया और उसके सर पर गेट गिर गया। उसका सर पूरा यहाँ तक ऐसे फट करके लटक गया, फटी चमड़ी ऊपर से फट के लटक गई। और हम लोग नाश्ता करने बैठे थे और हमारा मनपसंद नाश्ता था, जिसको हम बहुत प्रेम से खाते हैं, नाम नहीं लेंगे, कभी खिलाया होता तो जान लेती। मनपसंद नाश्ता बना हुआ था, सही बता रहा हूं, मैं तो हंस रही है, सही बात है, वो बहुत पसंद करते हैं उसको। अक्सर जो नॉनवेज वाले लोग हैं वो बहुत पसंद करते हैं उस नाश्ते को। अब समझ लो, बिल्कुल हमने एक तो निवाला खाया था, वैसे ही फोन आया। हमारे भतीजा ही था, उसका बेटा सनी को जानते हैं, सनी को आप कुछ ले जाते हैं, सनी यही था। फोन आया तो सनी घबरा गया, पापा पापा, हमने क्या होगा? पापा को चोट लगी, सब फट गया होगा, हॉस्पिटल में लेके जा रहे लोग, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। उनको कहा, कहने की चढ़ाई पड़ी। अब वो जो मुंह में निवाला गया था, वो भी घोंट नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किल से अंदर गया था। सुनता हूं, बहुत मुश्किल से। क्यों? हमारा प्रिय भाई। और ऐसे समय में मैं उनसे बात करती, शादी में कोई नहीं आएगा इसलिए हम ये कर ले, ये काम करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारा कोई साथ नहीं देगा, हमारे घर कोई खाना खाने नहीं आएगा। और मेरी शादी में कोई नहीं गया था, मेरी शादी में कोई मेरा कोई रिश्तेदार, कोई पर्दार नहीं गया था। मेरा केवल वही भाई जिसको बता रहा हूँ, वही गया था। एक भाई मेरा मेरी शादी में गया था। लेकिन बराती कितने थे? शादी में कितने लोग थे? 250-300 से ज्यादा लोग थे, सब प्रभु के लोग, हमारे प्रियजन लोग थे लखनऊ में। और जबरदस्त शादी हुई हमारी, कोई कर्फ्यू के टाइम पर। उसमें अयोध्या मंदिर टूटा हुआ था, उन दिनों की वह घटनाएं है, जब अयोध्या पूरा जाम बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था, कोई जा नहीं सकता था।
बस बुक करी थी, बस को कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि कोई जाने वाला नहीं था और रास्ता भी जाम था। ट्रेन से ले जाते लोगों को, लेकिन कोई नहीं गया, सिर्फ एक भाई गया था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम प्रभु के वचन के अनुसार ही काम करें, कोई मेरा साथ दे या ना दे। शादी में तो कोई नहीं गया, केवल एक भाई गया, जिसके भाई हुआ तो दिन। लेकिन 2 दिन के बाद 16 तारीख को शादी थी, 18 तारीख को बहुभोज था। 18 तारीख को बहुभोज था और बता रहा हूं आपको, बहुभोज में सब आए थे, बहुभोज में सब लोग आए। क्यों? देख लिया ना कि दृढ़ आदमी टलने वाला नहीं है। फिर बता रहा हूं कि क्यों भाग करके गए। मेरा प्रिय भाई है, खाना छोड़ दिया, लेकिन यीशु मसीह ने लिखा कि वो मेरा मित्र लाजर बीमार है। मैं यीशु बहुत प्यार करते उसको, लेकिन फिर भी 4 दिन रुक गए। खबर ऐसी मिली कि वो मरने पर है, तुरंत आइए, ऐसी खबर दिया होगा ना, मरने पर है तुरंत आइए, लेकिन यीशु मसीह नहीं आ गए, 4 दिन रुक गए। वो हम भी सोचने लगते हैं ना कि क्यों आखिर यीशु मसीह ने ऐसा किया। लेकिन आप जो बताओ, अगर यीशु मसीह उस समय चले जाते और अपना हाथ रखते और चंगा हो जाता, तो यीशु से हाथ चंगा हो जाता, तो क्या इतनी महिमा यीशु की होती? 4 दिन मुर्दे, सड़े मुर्दे को उन्होंने आवाज करके बुला लिया, हे लाजर, मैं तुझसे कहता हूं बाहर आ जा। और वो मरा हुआ मुर्दा, 4 दिन का मरा हुआ सड़ा हुआ मुर्दा जिंदा हो गया और बाहर आ गया। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा है, बड़ी महिमा है। कहीं बताना होता हूं, बहुत बार हम और आप बातों को समझ नहीं पाते हैं, उल्टी बात करने लगते हैं। जैसा 20 पद में मार्था एक बात कह रही है, बड़ी 20 पद पढ़िए, 11-20। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मरियम घर में, पता नहीं क्या सोचा होगा मरियम ने। भाई जो इतना प्रेमी था, सब कुछ था, शायद हो सकता, मैं नहीं कह रहा सोचा होगा, लेकिन मेरे दिल में सब बात आ रही है कि हो सकता मरियम सोच के, बताओ जब बीमार था मेरा भाई आया नहीं है, खबर भेजा तो आए नहीं, अब 4 दिन बाद करने क्या आए हैं? 4 दिन बाद क्यों आए हैं? किस पे आप क्या करने आए हैं? क्या मेरे आंसू पूछने आए हैं? 4 दिन हो गया मरे हुए, तब तो आए नहीं थे। शायद मैं नहीं कह रहा ऐसा सोच रही होगी, लेकिन हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। हमारे घर में ऐसी घटना हो और जिसको हम प्यार करते हैं, हमारी समस्या को दूर करने में सक्षम अगर वो है, समय पर न आए, जब समस्या बढ़ गई, समस्या हो गई, पूरी तरीके से दिक्कत हो गई है, उसके बाद अगर वो आए तो दिल में तो ही लोगों का आएगा, अब क्यों आए हो? लोग कह भी सकते हैं, कह भी देते हैं, अब क्या करने आए हो, अब तुम्हारी क्या जरूरत है? जब जरूरत है तो आए नहीं। शायद ऐसा हो सकता है, कहेंगे लोग, स्वाभाविक ऐसा कहेंगे, सोचेंगे। शायद मरियम ऐसा सोच रही हो, माता ऐसा सोच रही हो। प्रियो, लेकिन प्रभु की योजना को समझने की हमें कोशिश करना चाहिए। क्या लिखा है? 20 फिर से पढ़ो। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। आगे, मार्था ने यीशु से कहा, अब सुनिएगा, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता, तो मेरा भाई तू आ गया होता, तू आ करके उसको छू लिया होता, तू यहाँ आ जाता, तू यहाँ होता, तो मेरा भाई कदापि न मरता। यहाँ तक तो ठीक, चलिए ये तो सोच सकते हैं ना। लेकिन आगे बहुत बड़ी बात है, जिसे हम लोग बहुत कह जाते हैं। बड़ी बातें कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत बार वही बात हम कहते हैं, वही बात हम फिर मुकर जाते हैं। वही बात हम कहते हैं, उसको बहुत जोर देते हैं, और बहुत बार थोड़ी देर के बाद हमारा विचार बदल जाता है, हमारी जबान बदल जाती है, हमारे कहने का तरीका बदल जाता है। यही बात परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि हमें जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे विश्वास हो, कभी डामाडोल नहीं होना चाहिए। मार्था कह रही है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, कदापि ना मरता। मतलब क्या है? मतलब निश्चित पक्का विश्वास है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई
नहीं मारता। आगे और अभी मैं जानती हूँ और सुनिए, बड़ी बात तेरी माथा। और अभी भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से जो मांगेगा कुछ तो परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर मर जा भाई। अगर तो होता तो नहीं मरता, लेकिन अभी मैं जानती हूँ कि अगर जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। क्या कहने का मतलब इसका है? अभी भी तो कुछ भी कर सकता है, अभी भी तो कुछ भी कर सकता है। यीशु ने आगे उससे कहा, सुनो, यीशु ने उससे कहा यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। आगे मार्था ने उससे कहा मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। जैसा कि बाइबल बताती है, पुनरुत्थान होगा, यीशु मसीह आएंगे, मुर्दे जलाए जाएंगे, मसीह आएगा, मुर्दे जलाए जाएंगे, पुनरुत्थान होगा और उसमें न्याय होगा। तो ये उन बातों को भी जानती है, यानी कि शास्त्र को भी जानने वाली लड़की है ये शास्त्रों को समझने वाली भी, जानने वाली भी है। शास्त्र पता है, कह रही कि मैं जानती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मैं जानती हूँ। फिर आगे यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आगे जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आगे और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अंत काल तक न मरेगा। हालेलुया। अनंत जीवन उसका है जो इसको विश्वास करेगा। आगे क्या लिखा? आगे क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु ने कहा क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? सुनेगा, विश्वास तो हम लोग बहुत बड़ी दिखाते हैं, बताते हैं, बोलते हैं। यीशु मसीह ने माता से क्या तू इस बात पर विश्वास करती हो कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं? क्या तू विश्वास करती है जो मुझे विश्वास करेगा वो अनंत समय तक न मरेगा? अनंत जीवन उसका है। आगे क्या लिखा? हाँ, उसने उससे कहा हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। आगे कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ जो परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। कितना बड़ा विश्वास करने वाली औरत है ये। पहले कह रही कि मैं जानती हूँ अगर तू यहाँ समय पर आ गया होता, तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी जानते हुए जो कुछ तू परमेश्वर से मांगे वो परमेश्वर तुझे देगा। और कह रहे कि मैं जानती हूँ कि तू परमेश्वर का मसीह है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो जगत में आने वाला था, तू ही है। विश्वास करते हो। फिर सिर्फ कहना अलग बात होती है, लेकिन उसे चलना अलग बात होती है। परमेश्वर ने मुझे इस विषय पर बहुत बातें करी। मैं प्रार्थना कर प्रभु क्या बात है, माता ऐसी बात कर रही है, इतना अच्छा विश्वास इसका। लेकिन फिर उसके बाद हमने पढ़ा है जब वो आगे पढ़ेंगे 1 मिनट 34 पढ़े 39 यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। बल्कि 38 पढ़ो डाल। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। यीशु अपने मन में बहुत उदास होकर कब्र पर। उसके बाद एक बीच घटना यह है कि यीशु मसीह घर गया। जब घर जा यीशु मसीह को देखा मरियम माता, फिर अपने घर गई, मरियम को जाकर बताया कि यीशु प्रभु आ गया है, प्रभु आया हुआ है। और तब मरियम उठ करके गई। उसके बाद लोग भी सोचे, जो लोग थे वहां सोचे कि शायद वो कब्र पर रोने जा रही होगी, विलाप करने जा रही होगी, चलो पीछे चल देख कहाँ जा रही है। लोग भी आए, लोगों ने देखा, यीशु ने बातें करी और उसके बाद यीशु मसीह कब्र पर गए। तो कहाँ रखा उसको? कब्र पर गए। क्या लिखा आपको? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कहने लगा
कब्र पर आया। कब्र पर आया, वह एक गुफा थी वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। और एक पत्थर मुंह पर रखा। गुफा थी, गहरा कोई कुआं था, उसके अंदर लाश रखी गई थी और मुंह पर पत्थर रख दिया गया था। क्योंकि पहले पहाड़ी एरिया में ऐसे करते लोग, जहाँ कटा होता रहता था उसमें लाश रखते थे और सामने पत्थर रहता, कोई जंगली जानवर लाश को नुकसान न करे, अपने आप से ये लाश सड़ गल के खत्म हो जाए, ऐसा रखा हुआ था। तो गुफा थी, उसमें लाजर की लाश रखी हुई थी, उस पर पत्थर रखा हुआ था। फिर बहुत आगे यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की सुनिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। यीशु ने कहा कि पत्थर हटाओ। हटाओ। पर ये मार्था अभी तक क्या बोल रही थी? अभी तक क्या बोल रही थी? मैं जानती हूँ कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, और ये भी जानती हूँ कि अगर तू जो कुछ तू परिश्रम मांगेगा वो तुझे देगा। और ये भी कह रही है कि परमेश्वर का मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। सारी बातें कर रही है। हम लोग बहुत बार बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, लेकिन जब सुनने आता है तो डमाडोल हो जाते हैं। सुनिए ध्यान से, क्या करी यहाँ क्या करी है? उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, उस मरे हुए की बहन मार्था, वही जिसने अभी कुछ समय पहले ये कह रही थी कि तू जो कुछ परिश्रम मांगे तू देगा, मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का मसीह है जो जगत में आने वाला था वो तू ही है, ये बातें कर रही थी। और वही अब क्या कह रही है? मरे हुए मार्था उससे कहने लगी, हाँ, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती होगी, अब तो बदबू आ रही होगी, तो बसा रही होगी लाश का। फायदा क्या है पत्थर हटाने से? क्यों आप पत्थर हटवा रहे हो? और उससे पहले क्या कही थी? मैं जानती हूँ कि तू जो कुछ परिश्रम मांगेगा तुझे देगा। हम लोग भी बहुत बार ऐसे ही होते हैं। कहते हैं परमेश्वर जो करना चाहे परमेश्वर करेगा, और जब बात आती है, सामने आती है, परमेश्वर कुछ करने के लिए कहता है तो हम लोग डामाडोल हो जाते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? अब क्या फायदा होगा करने से? अब क्या हो जाएगा? जो बात जो होना था तो हो गया, सब खत्म हो गया। क्या बचा है कि कुछ होगा? विश्वास में परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, कहते भी है परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन जब समय आता है तो डामाडोल हो जाते हैं, अब क्या होगा करने से? ऐसे मार्था भी कह रही है, अब क्या फायदा है? क्यों भाई लोग, अब क्या फायदा है पत्थर हटाने से? उसको मेरे 4 दिन हो गए हैं, अब तो उसे बदबू आ रही होगी, दुर्गंध आती होगी। आगे क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके। क्यों उसे मरे 4 दिन हो गए, दुर्गंध आती है, बदबू आ रही है, फायदा क्या होगा? अभी हम तो यहाँ भागना पड़ जाएगा, इतनी बदबू आ रही होगी। बस प्रभु बस करो, हो गया, तुम्हारा भी हो गया, तुम्हारी वाली भी हो गई, बस करो। अब उसमें बदबू निकालने की कोशिश मत करो, बदबू मत निकालो, बदबू निकलने की मत करो, पत्थर मत लगाओ, कोई फायदा नहीं पत्थर डालने से। पर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। हालेलुया। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। बहुत बार हमें आपको याद दिलाना पड़ता है, भूल जाते चले कई बार। कितनी देर की बात होगी? पहले कितनी देर पहले कह रही होगी? अंदाज लगाइए। 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आधे घंटे से ज्यादा तो मेरे ख्याल से समय नहीं होगा। मान 1 घंटा होगा, 3 दिन बीत गया हो, तो क्या 1 दिन में 1 घंटे में ये बातें जो बातें फिर हम कह रहे हैं 1 घंटे में हमारी बातें बदल जाती है क्या? है? कैसे बदल जाते हैं इंसान, कैसे लोग बदल जाते हैं? अभी कुछ बातें करें, थोड़ी देर कुछ बातें करने लगे, पता नहीं क्या विश्वास होता है। डामाडोल, इसी कहते डामाडोल विश्वास। बहुत से लोग डामाडोल विश्वास होता है। माता को कुछ देर पहले करे कि जो कुछ तो परमेश्वर मांगेगा वो तुम्हें देगा, और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का मसीह जो जगत में आने वाला था वो तो ही है। फिर भी अब करिए, पत्थर हटाने से क्या फायदा? उसमें से तो दुर्गंध बदबू आ रही होगी, अब कोई फायदा नहीं है। सोचिए, विचार की पकड़ के लिए थोड़ी देर पहले कितने बड़े विश्वास की बातें कर रही थी, कितने गंभीर बात कर रही थी, और 20-25 मिनट के बाद उसकी बात कहां चली गई? कहां गया विश्वास? 15-20 मिनट पहले वाला कहां गया? डामाडोल हो जाता है।
ये शैतान हमारे दिलों को, हमारे दिमाग को भटकाने की कोशिश करता है, हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। पर आगे यीशु ने क्या कहा? आगे बढ़िए। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब उन्होंने जब उससे कहा कि क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने पत्थर को हटाया। तब उन्होंने, लोगों ने पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, जहां जिस पर विश्वास मार्था कर रही थी, जो कुछ तो परमेश्वर से मांगेगा और तुझे देगा। जो कुछ तो परमेश्वर मांगेगा, मैं जानते हो अभी अगर तुझे जो कुछ परमेश्वर मांगेगा वो परमेश्वर तुझे देगा। तब यीशु मसीह ने अपनी आंखें ऊपर परमेश्वर को उठा करके कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद मैं करता तेरा हूं धन्यवाद करता हूँ कि तू अभी तो लाश कब्र में है, अभी तो पत्थर हटाया गया है, अभी कोई बात नहीं सामने आई, कोई धन्यवाद का विषय नहीं है। वो धन्यवाद के विषय क्या? एक आदमी मर गया, 4 दिन तो रखे हो गए, हाथ को सामने खड़े होकर के धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं किसी मिट्टी को दफन करने के लिए, बहुत से जो कमजोर विश्वास है उनको था इसलिए शोक है धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कब बात इसमें, धन्यवाद की बात कहाँ से आ गई? हम तो लोग सोचने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह आगे की बात सोच कर बोल रहा है। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं। क्यों धन्यवाद करते हैं? कि संसार के दुखों छू करके तेरी गोद में पहुंच गया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। संसार के दुखों से मुक्त करके तेरी गोद में पहुंच गया। हमें मालूम है ना कहाँ गया वो? जिसको नहीं मालूम वो विलाप करेगा, लेकिन हमको मालूम कहाँ गया, हम नहीं विलाप करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हाँ आगे, धन्यवाद करता है हाँ कि तूने मेरी सुन ली है, कि तूने मेरी सुन ली है। अभी सुने का, अभी पत्थर हटाया गया ना, अभी तो लाश कब्र में रखी हुई है, फिर यीशु मसीह कह रहा कि तूने मेरी सुन ली है। आगे, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। आगे, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने यह कहा, उनके कारण मैंने कहा है, जिससे कि वे विश्वास जिससे कि विश्वास करें कि तूने मुझे कि भेजा तूने मुझे भेजा है। मैं इसलिए बात कही है, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ, इसलिए अपने आंखें ऊपर उठाई ताकि लोग जान लगे तूने मुझे भेजा है। मैं तेरे सहारे करता हूँ, मैं तेरी अनुमति के बगैर कुछ नहीं करता हूँ, जैसा तू कहता है वैसे मैं करता हूँ। इसलिए मैंने कहा आगे, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, क्या पुकारा? हे लाजर, हे लाजर निकाला, निकाला, हे लाजर निकाला। निकाला। किसको कह रहा? किसको कह रहा? अरे लाजर को कैसे कह रहा? लाजर तो मर चुका है ना। 4 दिन के मरे हुए को, 4 दिन के मरे हुए और सड़े हुए मुर्दे को, क्योंकि मार सकते हैं इसको बदबू आ रही हो, आते रहता है 4 दिन कोई बड़ा बड़ा क्या होगा? एक दिन से दूसरे दिन अगर मीट रख जाए ऐसे खुले हुए तो नहीं खा पाते, बदबू आ जाती है ना। फ्रिज में रखते हैं, संभालते हैं उसको, है? तो मरे और सड़े हुए लाजर से यीशु से कह रहा है, लाजर मैं तुझसे कहता हूं निकल। फिर क्या हुआ? जो मर गया जो था, मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। निकल आया। हालेलुया। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। माता कमजोर हुई थी, बड़ी बात भी कर रही थी, कमजोर हो जा रही थी। होता बहुत सारा हमारे आपके जीवन के अंदर स्वाभाविक है, ये कमजोरियां आ जाती हैं, लेकिन फिर हमारे अंदर कमजोरी आ सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है। हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है, हमारा परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है। हमेशा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हमारा, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। हमारा शरीर मर भी जाए तो भी हमारा आत्मा कहाँ जाएगा? परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन को हम प्राप्त करेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। हालेलुया। क्या मैंने तुझसे ना कहा था, जब तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अब क्या देख रही है मार्था? अभी तक कह रहे थे कि वो तो सड़ गया होगा, बदबू आ रही होगी। कितनी देर हुआ होगा? कितने देर बड़ी बात हो रही थी?
अनुमान लगे? नहीं, अभी जैसे कवर में बात हुई ना कि अब पत्थर क्यों हटाएंगे तो बदबू आ रही होगी, क्योंकि मेरे 4 दिन हो गए, 5 मिनट भी नहीं हुआ, 5 मिनट से कम होगा रे, 5 मिनट मान लो, अधिकतम 5 मिनट, क्योंकि भाई कहाँ से पत्थर हटाया गया होगा तो 5-7 मिनट 10 मिनट तो लग ही गया होगा ना, क्योंकि लोग आए इकट्ठे होंगे, पत्थर को सरकार होंगे। 5-10 मिनट पहले घटनाएं हुई जो कह रहे थे अपना फायदा है, लेकिन वही परमेश्वर की महिमा को देखकर क्या हो रहा है, मरियम मार्था के जीवन में उस समय क्या हुआ होगा, जब लाजर कफन में हाथ पांव बंधा हुआ, लिपटा हुआ कब्र से बाहर आ गया, मार्था क्या कर रही होगी? अच्छे कोई है भैया, भैया जाके क्या करी होगी? अब बदबू भूल गई, बदबू को क्या देख रही है? कफन में भरा हुआ लुटता हुआ चला आ रहा है, वो मुर्दा बदलता आ रहा हो तो, लेकिन फिर भूल गए उनके सपाटों को, लेकिन ये वो मेरा भाई है, ये चिल्ला के जाके लाजर को गले लगा ले, लिपट गए उससे, लिपट गए उससे पर लिपट गई होगी, मेरा भाई जिंदा हो गया, रो रो कर बहुत धन्यवाद करोगी, रो रो कर निर्माण करोगी, मेरा भाई जिंदा हो गया है। प्रियो, हमें कमजोर नहीं होना है, बदलते नहीं रहना, अभी कुछ कह रहे हैं बाद में कुछ नहीं कह रहे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहना आसान हो जाता है, बहुत बात एक थोड़ी देर के बाद ही बातें हमारी बदल जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ये शैतान हमें बरगलाने की कोशिश करता है, हमारे विश्वास कमजोर करने की कोशिश करता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को न देखें, क्योंकि उसने क्या कहा, अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा, और शैतान क्या करता है, शैतान क्या चाहता है, हम परमेश्वर की महिमा ना देख पाए, हम परमेश्वर की महिमा ना देख पाए, इसलिए पहला कदम काम में करता है कि हमारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है, डामाडोल करने की कोशिश करता है। विश्वास में कोई डामाडोल न बना, कोई विश्वासी कहलाने से कुछ नहीं होगा, विश्वास नहीं, विश्वास पक्का बना करके रखो, कोई भी चीज तुम्हें तुम्हारे विश्वास से डामाडोल न कर सके, तब परमेश्वर की महिमा देखोगे, परमेश्वर की महिमा देखोगे, तब जब विश्वास में मजबूत बने रहोगे। आज हम परमेश्वर की महिमा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि विश्वास में बने रहे। तमाम लोग आए उजाड़ने के लिए, डालने के लोग आए, कमर खोद देंगे किसी में तुम्हें, इससे पूरे बड़ा कहा दे एक साथ है, लेकिन हमारा विश्वास कमजोर नहीं हुआ, हम विश्वास में कभी निर्बल, हम पैसे से गरीब जरूर है, लेकिन विश्वास में कभी गरीब नहीं हुए। हालेलुया। पैसे विश्वास गरीब हो जाना, चीजों में गरीब हो जाना कोई बात नहीं है, लेकिन विश्वास में कभी गरीब नहीं होना, विश्वास में धनी बने रहना, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है ये, विश्वास को पकड़े रखना, क्योंकि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, और एक दिन विश्वास करते करते आगे बढ़ते जाओगे तो वो चीज देखोगे, परमेश्वर के राज्य को, उसके सिंहासन पर चारों तरफ पवित्र 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 के नाम को पवित्र के नारे लगाते हैं, वहां सदा सर्वदा रहने पाओगे। हालेलुया। सदा सर्वदा रहने पाओगे, उसकी महिमा करने पाओगे, उसके राज्य में तारों की तरह चमकने पाओगे। विश्वास ऐसी बड़ी चीज है भैया, कमजोर नहीं होना, पर जो महिमा करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ।